Assalamu alaikum everyone. Welcome to Santech. This is Muhammad Zain Ali. This is our lecture 3 of Python. एंड पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमारे फंक्शंस तक हम लोगों ने काम काफ़ी सारा कर लिया था. ठीक है. एंड दिस इज़ आवर ओल्ड फाइल. इसके अंदर इसका नेम मैंने सेशन 3 के नाम से सेव कर लिया. ठीक है. और हम क्या क्या देख चुके हैं, हल्का सा एक रिकैप ले लेते हैं. इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, कन्वर्जन ऑफ डाटा टाइप यानी कि टाइप कास्टिंग, अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे. उसके बाद हम आ गए थे अपनी एफ स्ट्रिंग्स पर. ठीक है. और फिर हम लोगों ने अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर इनपुट से स्टार्ट लिया था. इनपुट देखी थी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी थी, लिस्ट देखी थी. लिस्ट्स को हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा था. ठीक है. और लिस्ट कंकैटिनेशन देख ली थी हमने, लूप्स देख ली थी. लूप्स के बाद हमने दो किस्म की लूप्स डिस्कस की थी, आइटरेटिव लूप्स एंड कंडीशनल लूप्स. उसके बाद हम टपल पर आ गए थे. टपल के बारे में हमने पढ़ा, अब डीपली नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा बहुत हमने टपल को देखा. और उसके बाद हम मॉड्यूलरिटी ऑफ दी कोड यानी कि फंक्शंस पर हम आ गए. और उसके बाद मैंने आपको एक होम टास्क दिया था और पास कंटिन्यू ब्रेक भी हमने कर लिया. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको एक होम टास्क दिया था कि स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर से विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन लाइब्रेरी लाइक मैथ्स. ठीक है. और इधर मैंने पास का कीवर्ड लगाया हुआ था ताकि फंक्शन में कोई किसी किस्म का एरर ना आए. ठीक है. पहले मैं आपके लिए ये सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है. हमारे पास वैल्यू क्या थी, एक्स. ओके. और सिंपली मैं इधर कोई वेरिएबल नहीं बना रहा, मैं सिंपली इसी एक्स को रिटर्न करवा रहा हूँ. एक्स 0.5 ये आपका लें जी स्क्वायर रूट का फंक्शन आ गया. ठीक है. स्क्वायर रूट, क्योंकि आपकी जो स्क्वायर रूट होती है उसकी जिस भी वेरिएबल का आप स्क्वायर रूट लेते हैं उसकी पावर क्या होती है, 1/2. और 1/2 का मतलब है 0.5. और जैसे ही आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये पावर वाला यूज़ करेंगे और उसी पावर 0.5 ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा. इस सेल को मैं रन कर लेता हूँ और नीचे वाले सेल में मैं ये फंक्शन कॉल कर लेता हूँ किसी वैल्यू के साथ. अब मैं फाइंड करता हूँ SQRT. हमारे पास जो फंक्शन नेम है वो है SQ. ये फंक्शन नेम आ गया और इसको मैं पास कर देता हूँ 9. जैसे ही मैं करूँगा मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3.0. इसी तरीके से मेरे पास अगर आप किसी फ्लोटिंग वैल्यू के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आपको फ्लोट में देगा आंसर, लेकिन जैसे ही आप किसी इंट को पास करते हैं तब भी वो आंसर फ्लोट में दे रहा है. तो आप इधर कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर इंट में वैल्यू आ रही है और उसका स्क्वायर जो भी इसका आंसर है वो अगर इंट में ही बनता है तो आप उसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. मैं इस वक्त ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, हमने जिस तरीके से इसको किया है तो हम कर रहे हैं. ठीक है. इधर इंट लगा देंगे तो ये इंट में डिलीवर करेगा आपको. कंडीशंस लगा लेंगे तो जैसे आप अपने कोड को लेकर चलना चाहते हैं चल सकते हैं. ओके जी. एजेंडा ऑफ टुडे, आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है इस लेक्चर में. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट्स को. आप कहेंगे लिस्ट तो हम पढ़ चुके हैं. नहीं, हमने लिस्ट का इंट्रोडक्शन देखा है, उसकी कंकैटिनेशन देखी है. अभी हमने लिस्ट के फंक्शंस और उसके मेथड्स नहीं देखे. तो बात करेंगे आज हम लिस्ट्स के फंक्शंस और उनके मेथड्स के ऊपर. फंक्शंस ऑफ लिस्ट्स पहला टॉपिक है हमारा और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मेथड्स ऑफ लिस्ट. तो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ जो कि है फंक्शंस ऑफ लिस्ट. तो सबसे पहले हमारे पास आता है फंक्शन. ये शायद मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था आई गेस, बट मुझे याद नहीं है, दोबारा देख लेते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कई दफ़ा आप लिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है. ठीक है. लेंथ का आपको नहीं पता चलता तो आप लेंथ किस तरीके से फाइंड कर सकते हो. सिंपली आपके पास ये एक फंक्शन है जिसमें आप अपना लिस्ट का जो आपका जो भी वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है वो आप पास कर सकते हो. ठीक है. और उसका साइज़ ये आपको रिटर्न कर देगा. मैं इससे पहले यहाँ पर आज अपनी एक लिस्ट बना लेता हूँ. ठीक है. इज़ इक्वल टू हमारे पास लिस्ट है जी 2 3 9 1 7 4 10 एंड दोबारा से मैं इधर 2 लिख लेता हूँ. चलें.
ये मेरे पास लिस्ट बन गई है, ठीक है। और इसका मुझे साइज़ पता करना था, तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे और भी चीज़ें प्रिंट करवानी है, तो साथ साथ आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो मेरे पास इस लिस्ट का साइज़ आ गया है 10, ठीक है। अब 10 साइज़ कैसे आया, ये सारे नंबर्स आप काउंट कर सकते हो, ये टोटल 10 डिजिट्स हैं, जिसकी वजह से मेरे पास साइज़ इसका 10 आया। मैं इसके अंदर कहीं भी कोई फ्लोट डाल सकता हूँ, साइज़ के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं किसी जगह पे इसके अंदर कोई स्ट्रिंग डाल सकता हूँ, ठीक है, साइज़ के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है, साइज़ के ऊपर कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है उसकी तरफ। नेक्स्ट फंक्शन मेरा क्या है कि मुझे इस लिस्ट का सम चाहिए, कि इस लिस्ट में सम क्या कैलकुलेट हो रहा है, मतलब टोटल जो डिजिट्स इसके अंदर हैं उनका सम क्या है। मैं ऐसा करता हूँ, इधर लिख लेता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, f लेंथ ऑफ माय लिस्ट, और इधर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और इधर मैं ये बंद कर देता हूँ। सेम एज इट इज़ मैं इधर ले आता हूँ, f सम ऑफ, एस कैपिटल लिख लेते हैं, सम ऑफ माय लिस्ट इंटीजर्स, और इधर हम इसको कर्ली ब्रेसेस में डाल के बंद कर देते हैं। तो ये देखें जी, 52 सम आ रहा है इन सारे डिजिट्स का। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ मुझे इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पता चल जाए कि वो क्या है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट मैक्सिमम ऑफ दीज इंट्स इज मैक्स, और ये लिस्ट आ गई मेरी। तो मैक्सिमम इंटीजर मेरे पास कौन सा था, 10, ठीक हो गया। और इसी तरीके से मुझे मिनिमम चाहिए अगर, तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम ऑफ दिस इंट्स इज, इधर सिंपली मैं मिन का फंक्शन कॉल कर दूंगा। तो मिनिमम क्या था, 1 था ऑब्वियसली। मैं चाहता हूँ ये लिस्ट जो है वो सॉर्टेड रहे, मतलब इसमें इरेगुलर चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। मिनिमम ऑफ दिस इंट से, अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है क्या कहते हैं, सॉर्टेड लिस्ट इज, सॉर्टेड का कीवर्ड मैं यूज़ करूँगा और ये फंक्शन आ गया मेरा, और इधर मैं अपनी लिस्ट पास कर दूँगा, ठीक हो गया। ये समझ रहे हैं आप। अच्छा, एक बात आप लोगों को माइंड में रखनी है कि अब मैं अगर दोबारा लिस्ट अपनी प्रिंट करूँगा तो वो उसी ऑर्डर में है जिसमें ऑलरेडी 3, ठीक है। ये इन प्लेस काम नहीं हुआ। अगर तो मुझे इसको इन प्लेस करना है तो मुझे इसको उसके अंदर स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि कंट्रोल V, और इस सारी चीज़ को उठा लेता हूँ मैं, कंट्रोल X, ये अब मेरी जो लिस्ट इधर स्टोर हो जाएगी। मैं इधर भी प्रिंट करता हूँ इसको, तो अब देखें, अब मेरी लिस्ट अपडेट हो गई है और वो सॉर्टेड फॉर्म में। अब कोई बच्चा कहता है कि भाई मुझे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए थी, ये तो असेंडिंग में सॉर्ट कर रहा है, उसका भी कोई मसला नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल C और कंट्रोल V। हम इधर ये कर सकते हैं कि हम जब आगे इसका एक मेथड पढ़ेंगे तो हम इसी स्ट्रिंग को अपना इसी लिस्ट को रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रिवर्स के अंदर प्रिंट करूँगा जब हम अपने मेथड्स की तरफ जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आता हूँ कि लिस्ट में आप और क्या क्या कर सकते हो। आपको टाइप का फंक्शन मैंने बता दिया था कि आपके पास लिस्ट में टाइप का फंक्शन भी लग जाता है, ठीक है। आपको अगर टाइप फाइंड करनी है किसी लिस्ट की, तो किसी ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑब्जेक्ट की, तो आप उसको वो टाइप वो आपको बता देगा कि वो लिस्ट टाइप है।
ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको जानना है या आपको किसी भी स्ट्रिंग को, लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है नेम इज़ इक्वल टू जैन, ठीक है, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसी नेम में मैं स्टोर कर रहा हूँ दोबारा लिस्ट, और ये नेम मैं इसमें पास कर दूँगा। और उसके बाद जब मैं नेम की टाइप अगर फाइंड करूँगा, चलो मैं ऊपर भी प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट टाइप नेम, और नीचे भी मैं यही सारा कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो अब आप देखेंगे पहले वो स्ट्रिंग था, अब वो नेम क्या है, लिस्ट है, ठीक है। मतलब कि मेरे पास जो नेम पहले था वो एक लिस्ट थी, ये स्ट्रिंग थी इस तरीके से, लेकिन अब उसके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक लिस्ट में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लिस्ट मेथड्स की तरफ। गॉट इट। तो हमारे पास मेथड्स ऑफ लिस्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहला मेथड मैं आपको यही वाला बताता हूँ कि अगर मुझे अपनी लिस्ट को रिवर्स करना है तो हम कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूँ, रिवर्स सॉर्टेड लिस्ट इज़ डॉट। अब ये जो डॉट लगाते हैं ना आप, ये लिस्ट के मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है। आपने ये सारे मेथड्स बारी बारी लगा के देख लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं रिवर्स लगाता हूँ और इन मेथड्स के बाद आपने ये काम लाजमी करना है। अच्छा, एक बात, इससे पहले मैं लिस्ट अपनी प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट और फिर आपकी सॉर्टेड लिस्ट आएगी, और उसके बाद मैं इसको लिख लेता हूँ आफ्टर सॉर्टिंग, आफ्टर रिवर्स सॉर्टिंग। तो उसमें आपके पास ये मैं दोबारा प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर फंक्शन नहीं लगा रहा, इसको सादा प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपके पास जब आप कोई भी मेथड लगाते हो तो उसकी आउटपुट नहीं शो होती, ठीक है। आउटपुट नहीं शो होती, ठीक है, वो कोई आपको वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन वो ये देखो, ये रिवर्स इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब ये होता है कि वो ऑपरेशन आपकी लिस्ट पर लग चुका है, तो आप उसको जब बाद में प्रिंट करोगे तो वो ऑपरेशन लग चुका है आपका। अब आपकी स्ट्रिंग जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई हुई है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको सॉर्टेड का जो फंक्शन है वो यूज़ करके सॉर्ट किया था, और उसके बाद जैसे ही हमने उसको रिवर्स किया वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई हमारे पास। लेकिन जब आप उसको इस तरीके से प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, तो ना आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। ये आपको समझाने के लिए था। और इसके बाद अब हम अपनी ओरिजिनल लिस्ट दोबारा से प्रिंट करते हैं, और उसके बाद हम उसको लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपना अपेंड का। अपेंड क्या करता है कि आपने अगर आपकी जो लिस्ट थी उसमें कुछ भी एंड पे अपेंड करवाना है इस जगह पे, तो वो अपेंड हो जाएगा। यहाँ पे मैं इधर अपेंड करवाता हूँ 0, और उसके बाद मैं यही वाली चीज़ सारी उठा के नीचे ले आता हूँ आफ्टर अपेंडिंग, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल लिस्ट आपके पास दोबारा क्या थी, ये 10 वाली, अपेंड करने के बाद क्या हो गई, ये आ गया, ठीक है। अब देखो हो ये रहा है कि आपकी जो आफ्टर रिवर्स सॉर्टिंग है, ठीक है, आप कहोगे पहले तो आउटपुट आपकी आ रही थी इधर 10 से स्टार्ट हो गए, अब आपकी 1 से क्यों आ रही है। तो भाई जब हमने पहले इसको चलाया था इस सेल को, तो इधर
सॉर्टेड लिस्ट थी और इधर वो रिवर्स हुई थी और इस जगह पर वो हमने डिस्प्ले की थी, ठीक है। लेकिन अब जब दोबारा हमने इसको चलाया तो हमारे इसमें ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट पड़ी हुई है, जो कि अब रिवर्स हो गई, यानी कि असेंडिंग में दोबारा आ गई और हमने उसी को इधर डिस्प्ले किया और 10 के बाद हमने 0 लगा दिया, ठीक है। ये समझ आ गई बात आप लोगों को कि आप जब जब कोड चलाएंगे तो ये हर आइट्रेशन में उस कोड की रिवर्स करता जा रहा है उसको, ठीक है। तो इस चीज़ से अब घबराना नहीं है। नेक्स्ट टाइम अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये अगेन इसको रिवर्स कर देगा। पहले आपकी यही वाली लिस्ट जो है इधर डिस्प्ले होगी और जब नन के बाद वाली आएगी तो उसमें 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, वो 0, 10, 9, 8, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या हो रहा है बार बार, ठीक है। अब इसी सेल को मैं दोबारा ले आता हूँ वापस और ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करवाने के बाद मैं अब नेक्स्ट फंक्शन में ये लगाऊंगा, अपेंड के बाद मेरे पास आता है क्लियर मैं एंड पे लगाऊंगा, ठीक है। मैं करता हूँ कॉपी करने के लिए होता ये है कि सिंपली आप इसके अंदर पास कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन शुरू में आपने कोई लिस्ट बतानी है जिसके अंदर ये लिस्ट कॉपी हो जाए, तो मैं लिखता हूँ सेस कॉपी इज इक्वल टू ये सेस डॉट कॉपी, ठीक है। तो इस लिस्ट के ऊपर जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेस कॉपी के अंदर इसकी एक कॉपी आ जाएगी, ठीक है। मैं इधर ये अब इधर मैंने ये डिस्प्ले कर दी, ठीक है। इधर ये डिस्प्ले क्यों नहीं हुई, हाँ ठीक है, अभी सेल रन नहीं हुआ हमारा। इसको मैं रन करता हूँ, नहीं कोई और मसला है, ओ यस ये आएगा इधर। ये देखो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास पहले ये वाली लिस्ट आई जो ओरिजिनल थी, जो मैंने बताई थी कि इस तरीके से आएगी। फिर नन आया, नन के बाद हमारे पास वही रिवर्स हो गई, ठीक है। रिवर्स में 0 पहले आ गया, फिर हमने एक और 0 अपेंड कर दिया, यानी कि ओरिजिनल ये थी, अब एंड पे भी 0 आ गया, शुरू में भी 0 आ गया। ओरिजिनल लिस्ट ये थी, ठीक। अब दोबारा हमारे पास जब हमने कॉपी करनी थी और आफ्टर, अच्छा ये दोबारा बार बार अपेंडिंग लिखा हुआ है, इसको मैंने सेट नहीं किया, परेशान नहीं होना। तो अब मेरे पास जो कॉपी वाली लिस्ट है ना, ठीक है, वो ये है, ठीक हो गया। इनको पहले मैं चेंज कर देता हूँ आफ्टर, बल्कि ये तो अपेंडिंग ठीक है, इधर से हमारे पास आएगी ओरिजिनल लिस्ट और ये हमारी कॉपीड लिस्ट, ठीक हो गया। अब मैं आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, इधर से हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं और नीचे आ जाते हैं प्रिंट। हमारे पास लिस्ट जो है ओरिजिनल वो तो आप लोगों को डिस्प्ले हो रही है, ये वाली Ctrl+C, इससे भी नीचे आ जाते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट ऑपरेशन जो मैं परफॉर्म करूँगा वो है काउंट का, ठीक है। अच्छा ये क्या करता है, ये आपको रिटर्न करता है एक वैल्यू जो आपको चाहिए, मतलब कि ना यूँ समझ लें, मुझे अब इसके अंदर ये 2 टाइम्स था, 4 2 टाइम्स था, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 का बताओ, ठीक है। इधर जैसे ही आप ब्रैकेट में लाएंगे ना, ठीक है, ये लेट से मैं तो ब्रैकेट्स लगाता हूँ, तो मुझे ना ये इधर डिस्क्रिप्शन देता है, रिटर्न नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ अ वैल्यू। मैं इधर लिख देता हूँ 4, तो ये मुझे बताएगा कि कितनी दफ़ा 4 जो है वो इस लिस्ट में आया है, ऑकरेंसेस ऑफ 4। और इधर मैं ये प्रिंट करता हूँ ऐसे, तो ये देखो 4 जो है वो 2 टाइम्स आया इस लिस्ट में, ठीक हो गया। अब मैं चलता हूँ अगले फंक्शन पे, वो कौन सा है, पहले मैं अगेन अपनी ओरिजिनल लिस्ट, लेकिन अब लगाने की हमें आई गेस ज़रूरत नहीं है, हम पहले अपना फंक्शन देखते हैं कि हमारा फंक्शन नेक्स्ट कौन सा है। काउंट के बाद आ गया एक्सटेंड। अच्छा एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द आइटरेबल, यानी कि ये करता क्या है
कि आपने अपनी जो लिस्ट थी उसको एक्सटेंड करना है या उसके एंड पे कोई मल्टीपल चीज़ें डालनी है। अपेंड का फंक्शन तो आपका एक डिजिट आपका ऐड कर रहा था, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरी लिस्ट के एंड पर क्या क्या ऐड हो जाए, 34, 56, 67, 82 और 98 या 89, ठीक है। तो ओरिजिनल लिस्ट जो थी ना आपकी वो तो आ गई ये इधर से ये इधर, ठीक है। अब आफ्टर अपेंडिंग या एक्सटेंडिंग वो हम इधर प्रिंट करते हैं, लिस्ट आफ्टर एक्सटेंशन, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट ये थी, ठीक है। और एक्सटेंशन के बाद ये लिस्ट इधर से ऑनवर्ड 34, 56 ये सारी वैल्यूज़ इसके आगे एक्सटेंड हो गई, ठीक हो गया। इधर तक भी समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन कौन सा है, एक्सटेंड के बाद इंडेक्स का। अब ये इंडेक्स क्या करता है, आपको किसी भी वैल्यू का इंडेक्स उठा के देता है। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ इन, बल्कि इंडेक्स नहीं, हम थोड़ी सी नॉर्मल लैंग्वेज लिखते हैं कि जो हमारे पास लेट्स से 5 है, ठीक है। 5 इज़ ऑन इंडेक्स, 5 इज़ प्लेस्ड ऑन इंडेक्स, आगे हम हैश लिख लेते हैं और इसके बाद हम 5 फंक्शन में पास करते हैं और ये हम बंद करते हैं। अब ये देखो ये वाली हमारी लिस्ट थी, ठीक है, ओरिजिनल जो हमारी लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है 89, 82, ठीक है। ये यहाँ से जब आप लेके चलोगे ना, ठीक है, तो 5 का इंडेक्स जो बन रहा है वो हमारे पास 12 बन रहा है। इसी कोड को अगर मैं दोबारा रिपीट करूँगा ना तो हमारा इंडेक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे ऑपरेशन पीछे परफॉर्म हो रहे हैं और ये रिवर्स हो जाएगी। ऑब्वियसली इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ज़ीरो पेंड हो जाएगा, ये जो 34, 56 ये दोबारा ऐड हो जाएगा एक दफ़ा, क्योंकि पहले भी ऐड हुआ था और रिवर्स भी हो चुका है। तो ये सारे ऑपरेशन साथ साथ चल रहे हैं, तो 5 का इंडेक्स ऑब्वियसली दोबारा चेंज हो जाएगा। मैं एक दफ़ा दोबारा रन करता हूँ, 5 का इंडेक्स हमारे पास, अरे चेंज क्यों नहीं किया इसने, एक दफ़ा दोबारा रन करके देखते हैं। ये देखो अब चीज़ें ऐड हुई हैं सही से, कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना, रिवर्स करने से भी क्या पता 5 सेंटर में पड़ा हुआ हो। अच्छा अब देखो 18 आ गया। अब मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, दोबारा 18 आ गया। अब वो 18 इसलिए मेरा ख्याल आ रहा है क्योंकि सेम ऑपरेशन सिमेट्रिकली बार बार अप्लाई हो रहे हैं, तो वो उसको रिवर्स नहीं करता सही। ये 24 आ गया। अब अगली दफ़ा 24 दोबारा इसलिए आएगा क्योंकि हमारी लिस्ट जो है वही रिपीट हो रही है और वो रिवर्स होने के बाद वही आइटम्स दोबारा ऐड हो रहे हैं और वही रिवर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी अब नेक्स्ट टाइम हमारा 30 हो गया। अच्छा ये तो सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब आखिरी काम हम ये करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी गंद मचा दिया है, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट हमारी लिस्ट जो है आफ्टर क्लियर, ठीक है। अब मैं लिस्ट को सफाई हस्ती से मिटाने लगा हूँ, तो हम क्या करेंगे, सेस डॉट क्लियर, ठीक है। और ऑब्वियसली ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो हम इसको अप्लाई करते हैं ऊपर और इधर हम ये लिखते हैं। अब ये देखो हमें एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न की है इसने, समझ आ गई। एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करने के बाद हमारे पास अब लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, ठीक है। अब हमारी लिस्ट खाली है, ये जितने ऑपरेशंस हैं नहीं होंगे। जैसे ही ओरिजिनल लिस्ट इधर इस लेवल तक कोई कुछ भी नहीं हो रहा लिस्ट में, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा आपका ज़ीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट आएगी, सेस कॉपी में ज़ीरो वाली लिस्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट आएगी, काउंट ऑफ 4 के अंदर वैल्यू एरर आएगा क्योंकि 4 तो लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड करने से हमारी लिस्ट क्या बन जाएगी, 0, 34 और ये वाली लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम 5 का इंडेक्स देखेंगे, वो भी वैल्यू एरर आएगा क्योंकि 5 तो है ही नहीं। इसको मैं एक दफ़ा रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले वैल्यू एरर कौन सा आया, 5 का, ठीक है। अक्रेंसीज ऑफ 4, ये अच्छा इसने 0 दे दिया क्योंकि 4 की अक्रेंसीज इसमें है ही नहीं,
ठीक है, वैल्यू एरर इस पे आया। ठीक है, तो अब देखो जिस तरह मैंने बताया था, पहले ज़ीरो आ गया, फिर ये वाली सारी वैल्यूज़ आ गई आपके पास एक्सटेंड होने के बाद। ज़ीरो हमने अपेंड किया था, ठीक है, ओरिजिनल लिस्ट के अंदर। उससे पहले आपके पास देखो कोई लिस्ट नहीं थी, बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल एम्प्टी लिस्ट। फिर उसके बाद बिल्कुल एम्प्टी लिस्ट, फिर अपेंड हुआ ज़ीरो, ओरिजिनल लिस्ट, कॉपी हो गई लिस्ट। फिर उसके बाद 4 की अक्रेंसेस चेक की, वो ज़ीरो हैं, इसमें कोई 4 नहीं आता। ठीक है, फिर हमने एक्सटेंड कर दी लिस्ट को। अब हम चेक कर रहे थे कि 5 जो है वो किस इंडेक्स पे है। 5 तो था ही नहीं, तो मैंने बताया वैल्यू एरर आएगा। तो 5 नहीं था, लेकिन हमारे पास 56 तो था ना। 56 देखते हैं, ठीक है। 56 अब देखेंगे हम जैसे ही, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये दोबारा अगर मैं कोड चलाऊँगा तो ये दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 56 फर्स्ट अक्रेंस बताएगा। 56 की फर्स्ट अक्रेंस कहाँ पर है, बाद वाली नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि कई एलिमेंट्स होते हैं 2-3 दफ़ा आ रहे होते हैं लिस्ट में, तो वो सिर्फ पहले वाले का बताएगा, पहला किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब मैं इसको रन करूँगा, मेरे पास एरर कोई भी नहीं आया। ओरिजिनल लिस्ट ये थी, रिवर्स ये हुई, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ओरिजिनल ये थी, ज़ीरो एंड पे अपेंड कर दिया हमने। ओरिजिनल लिस्ट ये कॉपी हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास 4 की अक्रेंसेस फिर से ज़ीरो आ गई, ठीक है। फिर हमने दोबारा से एक्सटेंड की, ये वाली वैल्यू दोबारा डाली इसके अंदर। 5 इज़ प्लेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर 3, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। 56 इधर भी था, लेकिन उसने सिर्फ फर्स्ट की बताई है, और लिस्ट हमने एंड पे दोबारा से क्लियर कर दी। ठीक हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास जो नेक्स्ट, इसको हम फ़िलहाल कमेंट करते हैं क्योंकि बार बार हमारी लिस्ट ख़त्म कर देगा ये। तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन कौन सा आता है, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, आपसे एक इंडेक्स लेता है कि इस इंडेक्स पे आप फ़लानी चीज़ एंटर कर दो, ठीक है। अब इधर दो चीज़ें हैं, मैं ज़ीरोथ इंडेक्स पे क्या ऐड करना चाहता हूँ, 100, ठीक है। और मैं इधर प्रिंट कर देता हूँ ये जो मेरी लिस्ट है ना, लिस्ट आफ्टर इंसर्शन। ये देखो 100 उसने किस इंडेक्स पे ऐड किया है, 0 पे, और बाकी सारी लिस्ट को आगे कर दिया मूव। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आखिरी इंडेक्स पे कुछ ऐड कर दूँ इधर 89 के बाद। मुझे तो नहीं पता 89 इसका जो वैल्यू है ये कौन सा इंडेक्स है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम इधर -1 लिख के ऐड कर सकते हैं। आई डोंट नो इसमें ये चलेगा कि नहीं, चल गया। देखो उसने 89 आखिरी इंडेक्स पर ऐड कर दिया। यार ये मैं ना ऐसा करता हूँ, हटा ही देता हूँ सब कुछ ऊपर से, क्योंकि ये अब ना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये ऐसा करता क्यों है कि -1 जैसे ही हम इधर एंटर करते हैं तो ये सेकंड लास्ट इंडेक्स पे क्यों कर रहा है। इसकी वजह ये होती है कि जब भी आप कुछ इंसर्ट करते हो, इंसर्ट मेथड को यूज़ करके, तो वो उस इंडेक्स से प्रीवियस इंडेक्स के ऊपर वो चीज़ ऐड कर देता है। 0 से प्रीवियस तो कुछ नहीं हो सकता ना, ठीक है, तो वो 0 के ऊपर उसको ऐड कर देगा। जैसे ही मैं इसको 1 इंडेक्स दूंगा तो अभी आपका 1 इंडेक्स ये है, इससे पहले ये इसको इधर ऐड कर देगा, तो ऑब्वियसली उसका इंडेक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। उसका इंडेक्स जैसे ही 1 हो जाएगा तो आपकी क्या आ जाएगा कि 1 इंडेक्स आपका जैसे हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब ये अब लेट से मैं इधर ऐड करता हूँ, अभी फ़िलहाल 89 है, मैं इधर ऐड करता हूँ 88, ठीक है। तो 88 मैंने ऐड करना है फर्स्ट इंडेक्स से पहले, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट इंडेक्स से पहले वो ऐड होगा तो ऑब्वियसली उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं करना कि ये वो इंडेक्स है जिधर आप ऐड कर रहे हो। इसके ऊपर देखो मैं लाया हूँ ना कर्सर, जैसे ही मैं इस पर लाऊंगा ये अरे क्यों नहीं दिखा रहा इसको, मैं एक सेकेंड, अब दोबारा हम लाते हैं। ये देखो इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स, ठीक है। तो ये आप जैसे ही फंक्शन की डिटेल में जाएंगे तो वो आपको खुद बता देगा कि आपने किस इंडेक्स से पहले क्या डालना है, ठीक है। तो आपको आई होप ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। और उसके बाद अगला हमारा जो फंक्शन आता है इंसर्ट के बाद वो है पॉप का। अच्छा,
पॉप का फंक्शन क्या करता है, आपने स्टैक पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, छोड़ दें उस चीज़ को। मैं करता हूँ, अब ये इंडेक्स कह रहा है मुझे कि इंडेक्स रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स डिफ़ॉल्ट लास्ट, रेजेस इंडेक्स एरर इफ़ इट लिस्ट इज़ एम्प्टी और इंडेक्स इज़ आउट ऑफ रेंज। यानी कि अगर हमें कोई इंटीजर चाहिए, लास्ट वाली वैल्यू कोई अगर हमें चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये क्या करेगा, लास्ट के अंदर वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, लिस्ट हमारी ये आ जाएगी, इंसर्शन में हटाता हूँ लिस्ट आफ्टर पॉप, और इधर मैं करता हूँ प्रिंट लास्ट। ठीक है, और मेरे पास आ गया जी ये आंसर। हमारे पास लिस्ट में से एंड पे 100 था जो उड़ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्स क्या पड़ा हुआ है लास्ट पे 1000। मैं इसको जैसे ही रीरन करूँगा 1000 कहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में, इधर से क्या हो जाएगा रिमूव, और लास्ट में हमारे पास इधर 1000 प्रिंट होगा। मैं दोबारा रीरन करता हूँ तो ये देखो लास्ट उड़ गया और इसमें आ गया, मतलब लिस्ट से आखिरी ऑब्जेक्ट उठा के वो इंडेक्स उठा के आपके इधर रिटर्न कर देगा। अब मैं इधर अगर कोई इंडेक्स मेंशन कर देता हूँ 0 इंडेक्स। ठीक है, अब हम करते हैं 0 पे भी वैसे 1000 पड़ा हुआ है, मैं इधर 1 करता हूँ। समझ आ गई? अगर आप इधर कुछ भी नहीं दोगे तो वो डिफ़ॉल्ट लास्ट इंडेक्स उठाएगा, लेकिन अगर कोई इंडेक्स उठा लोगे, इसमें ऐड कर दोगे, तो वो उस इंडेक्स से वो चीज़ उठा के पॉप करके आपको दे देगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो फंक्शन है ss डॉट रिमूव। रिमूव का फंक्शन क्या करता है, आपके स्पेसिफिक वैल्यू को लिस्ट से रिमूव कर देता है। लेकिन फ़र्ज़ करो वो वैल्यू आपकी मल्टीपल टाइम्स आई है, तो वो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करेगा। मैं कहता हूँ 100 को रिमूव कर दो। 100 हमारा कितनी दफ़ा था, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इस वाले 100 को रिमूव करेगा, ये चारों के चारों रहेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट आफ्टर पॉप, तो आपके पास लेटेस्ट लिस्ट आपके पास आ रही है ना, तो हम इधर सिंपली प्रिंट लिस्ट आफ्टर रिमूव। हाय मैंने एफ नहीं डाला, चलो हम आगे कॉमा डाल के लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखो आफ्टर रिमूविंग 100 मेरे पास लिस्ट में से इधर 100 जो था ये 0 के दरमियान में उड़ गया। ठीक हो गया, और ये कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करता। ठीक है, पॉप जो है वो रिटर्न करता है, ये रिटर्न नहीं करता। अब मैं क्या करता हूँ, आखिरी आई थिंक हमारे पास फंक्शन है, नहीं हाँ रिवर्स हमने कर लिया, सॉर्ट। ठीक है, एक था हमारे पास फंक्शन सॉर्टेड। ठीक है, और एक फंक्शन था हमारे पास सॉर्ट। ठीक है, ये देखो इफ़ सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रिटर्न नन। ठीक है, इफ़ द सॉर्ट इज़ इन प्लेस। ठीक है, इफ़ अ की फंक्शन इज गिवन अप्लाई इट वंस, और ये वो रिवर्स फ्लैग कैन बी सेट टू सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि आप लिस्ट के अंदर रिवर्स जो है ना वो फ्लैग भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आपकी लिस्ट सॉर्ट हो सकती है। मतलब कि मैं इसके अंदर सबसे पहले तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको, मैं मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो इसको कमेंट आउट करता हूँ, या फिर मेरी जो लिस्ट है इधर प्रिंट होती रहे एक दफ़ा, ये भी इधर आपकी जो लिस्ट है ना लेटेस्ट वो प्रिंट होगी, और इधर आपकी सॉर्ट हो जाएगी जब लिस्ट, तो हम उसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट। ये देखो इसने ये लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। अब मुझे रिवर्स नहीं करना, मैं इधर से ही, मतलब रिवर्स का फंक्शन एक्सप्लिसिटली मुझे यूज़ नहीं करना, मैं इधर ही इसको क्या करता हूँ, रिवर्स इज इक्वल टू आई थिंक ट्रू। अगर मैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा तो ये मेरी लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको फॉल्स रख सकते हो। ठीक है, फॉल्स ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप इसको ट्रू कर दोगे अगर, तो आपके पास लिस्ट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर आएगी। ठीक है, ये थे जी हमारे लिस्ट के सारे फंक्शंस एंड उसके सारे मेथड्स। ठीक है, आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर कर ली हैं।
लिस्ट को किस तरीके से हमने बनाया, उसको हमने किस तरीके से मैनिपुलेट किया, सारी जो उसकी फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कवर की इसके अंदर। और जैसे जैसे जो जो एरर आया, वैल्यू एरर कब आते हैं देख लिया हमने। इंडेक्स एरर आपका तब आएगा जब आप आउट ऑफ रेंज चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या है कि -1 करके नेगेटिव इंडेक्सिंग करके आप लिस्ट को चीज़ें आप उसी तरीके से उठा सकते हो जिस तरीके से आप स्ट्रिंग में उठाते हो, ठीक है। और लिस्ट जो होती है वो आपकी प्लस करने से आप अपनी कंकैटिनेट कर सकते हो स्ट्रिंग्स की तरह, और माइनस अपना उसको मल्टीप्लाई करने से आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो जैसे रिपीट हो जाती थी, इसी तरीके से आपकी लिस्ट भी रिपीट हो जाती हैं। ये दोनों चीज़ें आपकी मैच करती हैं, लिस्ट और स्ट्रिंग के बारे में कॉमन है, ठीक हो गया। तो दिस लेक्चर वाज ओनली फोकसिंग ऑन फंक्शंस एंड मेथड्स ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिक्शनरीज क्या होती हैं और उन्हें हम यूज़ क्यों करते हैं। तो दिस वाज सेशन 3.1 कह लें आप, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी लिस्ट की। और 3.2 के अंदर, क्योंकि वो लेक्चर 3 का ही पार्ट है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे डिक्शनरीज़ क्या हैं, और टपल के भी हम 1-2 फंक्शंस देख लेंगे जो कि यूज़ होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप गिवन जो ईमेल है उस पर आप मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।